हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का लेसन 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो भाग 1 था और ये उसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो अनुप्रयोग में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखेंगे, ये सब हमने भाग 1 में देखा था। उसमें हमने ट्रिक को भी सीखा था कि कैसे ट्रिक के माध्यम से आंसर सेकेंडों में बताया जा सकता है। ठीक है, आज हम लोग भाग 2 में इसी जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है इसके एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो बनते हैं इससे बनते हैं। तो इसमें चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें फिगर हमने पहले बना दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या हम बता देते हैं। कह रहा कि एक मीनार है और एक भवन है, दोनों जमीन पे ही है। कह रहा कि अगर हम मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का अर्थ होता है, जैसे देखो पाद बिंदु का होता है, जैसे ये मार्कर हमारे हथेली पे से खड़ी है, ठीक, तो ये इसका पाद बिंदु है। नीचे जो है जहाँ से खड़ा है ये इसका पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है। ठीक है, तो पाद बिंदु जब मैं बोलूँ तो मतलब ये नीचे, शिखर बोलूँ तो ऊपर। तो कह रहा है कि ये एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से इस भवन का शिखर का जब हम उन्नयन कोण देख रहे हैं तो 30 डिग्री है, और जब हम भवन के पाद बिंदु से इस मीनार का जब हम शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तो बता रहा है कि 60 डिग्री है। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सब लोग को? क्या पूछा है भाई? मीनार की ऊंचाई देके भवन की ऊंचाई आपसे पूछ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो इस टाइप की जब क्वेश्चन आपको दें, दो ट्रायंगल दिखे तो दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सॉल्व करके आंसर को लाया जा सकता है। तो पहले पकड़ लेते त्रिभुज BCD को। त्रिभुज BCD में आप बोल सकते हो, देखो ये वाला भुजा दिया है, ये भुजा नहीं दिया है, तो ये भुजा निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला लगा के? देखो ये लंब, ये इसके सामने तो लंब और ये आधार, तो लंब लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का में देखिए भाई लंब और आधार कहाँ है? tan में है, तो लगा दीजिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। और tan 60 का मान कितना होता है भाई? tan 60 का मान होता है करड़ी में 3। लंब कितना दिया है? 50। आधार कितना दिया है? नहीं दिया है, उसका नाम रख दीजिए BC। तो क्या BC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50 बटे करड़ी में 3 BC का मान। तो BC का मान यहाँ से निकल गया। अब इसके बाद आ जाइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC, क्योंकि हमको ये भुजा चाहिए ना। अब ये निकल गया तो ये तो आराम से निकल जाएगा। तो त्रिभुज किस में आ जाइए? ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब जाएंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए झुकाव को ये रहेगा, तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार। तो लंब आपको निकालना है, तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3। और यल आपको निकालना है, यल का मान कितना है? AB निकालना है। और A आधार मतलब ये वाला BC कितना निकाले होगी? 50 बटे √3। ठीक है, अब देखिए ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू 1 बटे करड़ी में 3 गुणे 50 बटे करड़ी में 3। और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा हुआ क्या हो जाएगा? 3। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर 50 बटे के 3। तो AB बराबर, इसको काट सकते हैं क्या? 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 16.66 आएगा, 16.66 मीटर आएगा। तो ये हो गया क्या? भवन की ऊंचाई जो है वो 16.66 मीटर आएगा। ठीक है भाई, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बुक में आंसर इसका दिया है 16 सही 2 बटे 3, तो वही सेम आंसर है। 16 सही 2 बटे 3 कैसे लिखते हैं जानते हो? ऐसे, जैसे 50 को जब आप भाग दोगे 3 से, तो 3 से भाग दोगे तो कितने से? 3 से, हाँ 3 से भाग दोगे तो 3 एक कम 3, फिर बचा 2, फिर 0, 3 छक 18, फिर 2,
तो देखो ये लिखा है 16 सही 2/3, इसी को लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे भी लिखिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखो ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं तो इनको बहुत बड़ा भाव मत दीजिए, ये भी सेम वैसे ही है, बस 2 भाग में करना होता है, और उसमें था तो बस 1 ही भाग में करना था, इसमें 2 ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी बताया था, तो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट 1 में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। खंभा है, जैसे ऐसे मैं फिगर बना देता हूँ, एक सड़क था 80 मीटर चौड़ा, इस बगल भी खंभा था, इस बगल भी खंभा था, बीच में कोई बिंदु से यहाँ से देख रहा था, इसका शिखर का उन्नयन कोण, इसका ये कोण दिया था, तो ये खंभे की लंबाई आपसे पूछ रहा था, ये शायद एक खंभे की लंबाई पूछ रहा था और इनके बीच की दूरी पूछ रहा था, बिंदु कितने दूर पे खंभे हैं। तो इसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, आप लोग उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा है, 2023 का क्वेश्चन था ये। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के, ये भवन कितना है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मतलब ऊंचाई से, ठीक है, शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर जान रहे हैं, जो टावर होता है केबल टावर जिसमें केबल ओबल खिंचाता है, केबल टावर के उन्नयन कोण 60 है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। मतलब छत पे आप खड़े हैं, आपके छत के मान लीजिए कुछ दूरी पर एक केबल टावर है, तार वाला जिसे तार खिंचाता है, तो केबल टावर है, आप छत पे पहले खड़ा होकर देखे उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो पता चला कि कितना है भाई, केबल के शिखर का दिया था 60 डिग्री। मतलब यहाँ से जब हम देखे छत्ती पे एकदम कहाँ, इसके टावर के केबल टावर के एकदम ऊपर देखे तो कितना है 60 डिग्री, और कह रहा है वहाँ से छत पे ही केबल टावर के नीचे जब देख रहे हैं तो वो एंगल कितना बता रहा है 45 डिग्री। तो जब ये 45 है अवनमन कोण, तो ये भी 45 से ना होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से 45 होता है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। अब इसका नामकरण कर लीजिए, मान लीजिए A B C D, सॉरी D इसको ले लीजिए, E इसको ले लीजिए, ठीक है। तो आपसे क्या रहा है, अब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए हम अच्छे से। करा है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन था, भवन के छत से एक केबल वाला टावर है, उसके टावर छत पे ले जाओ, हम टावर का शीर्ष देख रहे हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन दिख रहा है, और वही छत पे ले जाओ हम टावर का पाद देख रहे हैं तो 45 डिग्री का उन्नयन दिखाता है। तो कह रहा है इस भवन की, इस केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें भी। इसमें अच्छा देखिए, ये 45 डिग्री, देखो जो ट्रिक सीखे होंगे वो बता सकते हैं कि तुरंत ये 7 मीटर है। क्यों? क्योंकि ये 45, ये 45, तो ये 7, तो ये भी 7। तो जो नहीं जानते वो ट्रिक उनके लिए हम बता देते हैं। पहले त्रिभुज ABC में आइए, त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में आएंगे तो ये tan 45 डिग्री है, तो ये निकालना है, तो क्या निकलेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है AB है, आधार क्या है BC है। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान आपको दे दिया 7, BC का मान हो गया, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 7, BC का मान आ गया 7। अब आपसे पूछा ये खंबे की ऊंचाई, तो किस त्रिभुज में जाएंगे। अब एक चीज़ और बताइए, अच्छा जब ये 7 निकला तो ये भी भुजा 7 होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इतना बराबर है। अच्छा ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये भी रहता है। अब हमको अगर इस पूरे केबल की
केबल जो टावर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इतना तुमको पता चल गया, इतना हम लोग को पता चल गया कि इतना भाई 7 मीटर है। बस ये ऊपर का ज्ञात करना है ना, ऊपर का ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे, तो ऊपर का ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज से काम हो जाएगा। देखिए ये 7 दिया है तो ये निकल जाएगा। तो त्रिभुज इस वाले में ये ADE में, त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज AD में जब ADE में आएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ED बटे के AD बटे के AD। tan 60 का मान क्या होता है √3, ED का मान कितना होता है, ED निकालना है हमको, और AD का मान दिया है 7, इधर भेज दीजिए। ED बराबर के 7 करड़ी में 3, ED का मान क्या हो गया, ED का मान हो गया 7 करड़ी में 3। अब बोलेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना होती है भाई, यही ना DC प्लस ED, DC प्लस ED, यह दोनों जोड़ के, तो DC का मान दिया है 7 और ED का मान दिया है 7 करड़ी में 3, 7 कामन ले लीजिए, 1 प्लस करड़ी में 3, ये आ जाएगा आपका क्या, इस पूरे केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक लाइट हाउस वाला भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया होता है। चलिए इसको हटा देते हैं। लाइट हाउस वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लाइट हाउस जानते क्या होता है, समुद्र के किनारे पर ना, समुद्र के किनारे पर देखेंगे एक चिमनी की तरह घर बना रहता है और उसी पे एक लाइट लगा रहता है और एक आदमी वहीं पे हमेशा बैठा रहता है। उनकी ड्यूटी रहती है, अपनी जो भी ड्यूटी होती है चेंज कर करके बैठते हैं। उनका काम क्या होता है, ये बंदरगाहों पे लगा रहता है और इनका काम क्या होता है कि जैसे जहाज आती है बंदरगाहों पे, तो उनको ना कहाँ पे रोकना है वो लाइट बताता है। जब वो जलता है तो खूब दूर तक रेड कलर का जाता है, जहाँ तक लाइट जाता है वहीं पे उनको रुकना है, क्योंकि इधर किनारे जब जहाज आएंगे तो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और जहाज जब बड़े होते हैं तो भाई किनारे आएगा तो किनारे पे थोड़ा ऊंच खाल रहता है और उनकी जहाज टकरा भी सकती है लड़के नीचे, तो इसीलिए गहराई में ही उनको रोका जाता है। तो इसीलिए लाइट हाउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही लाइट हाउस होता है। तो कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मान लीजिए ये समुद्र तल है, यहाँ से 75 मीटर, ये मान लीजिए 75 मीटर क्या है आपका ऊपर, यहाँ पे ये कितना 75 मीटर, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 दिखते हैं। मतलब मान लीजिए एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, तो देखो जब दोनों कोण दे दिया 30 और 45, तो कौन 45 होगा कौन 30 होगा, जो जितना नज़दीक आएगा उसका एंगल उतना बड़ा होता है। तो ये 45 डिग्री और ये जो है 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दूर जब रहेंगे तो कम ही झुकाना पड़ेगा नज़र, तो मतलब वो एंगल क्या होता है, कम होता है, और जितने पास आएंगे वो एंगल ज़्यादा होता है। अब जब अवनमन कोण दिया है, मतलब आपको ये दिया है एक ये और एक ये दिया है, तो ये दिया था आपको 45 और ये दिया था 30, तो इसी का जस्ट अपोजिट इधर हो जाता है, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर कर देंगे। फिर कह रहा है यदि लाइट हाउस में एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है कि मतलब एक ही साइड दोनों जहाज हैं तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब ये और ये जहाज हैं तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इनके बीच की दूरी मान लीजिए d है। ठीक, तो यही वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसका नामकरण कर दीजिए A B C D। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिर समझ लीजिए। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एकदम ऊपर टॉप पे एक व्यक्ति बैठा है, वो देखता है दूसरे जहाज एक साइड से आ रही हैं, तो कह रहा है कि दोनों जहाज का जो उन्नयन कोण है, अवनमन कोण यहाँ से देखेगा तो अवनमन कोण है, अवनमन कोण 45 और 30 बता रहा है। तो कह रहा है अगर ये दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही साइड में हों, ठीक है,
एक ही साइड में हो तो इनके बीच की क्या बताइए, दूरी बताइए। सेम वही काम अपना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज इस वाले में आ जाइए। अच्छा ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 75, 45 डिग्री से ट्रिक से। चलो फिलहाल हम लोग ऐसे करते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या बोल सकते हो कि ये कोण पता है तो इसके सामने ये लंब और ये आधार होता है, तो आधार आपका बी सी है, तो ये भुजा निकालने के लिए कर लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे के बी सी लिख सकते हो, ए बी बटे के बी सी, लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान 75 दिया है, बी सी का मान निकालना है, तो बी सी इज इक्वल टू 75। जब बी सी का मान 75 आ गया तो अब इस वाले त्रिभुज में आइए। अब हम इस वाले त्रिभुज में पूरा आएंगे, इतना बड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक बेस होगा ना, तो त्रिभुज यहीं पे कर दें, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे थीटा का मान कितना दिया 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो इसमें लंब आपका ए बी है, आधार क्या है बी डी, बी डी। ठीक है। अब इसके बाद tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3, और ए बी का मान कितना है 75 दिया है, और बी डी को क्या, मैं बी डी को, पूरे बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी, क्योंकि बी सी का मान हमको दिया है ना तो वहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे 1 बटे करड़ी में 3 बराबर के यहाँ पे लिख दीजिए भाई 75 बटे के 75 प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सी डी का मान ही चाहिए तुमको, आपको, तो सी डी का मान चाहिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए यहाँ से। तिर्यक गुणा जब करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ, तो आपका हो जाएगा 75 प्लस सी डी बराबर के 75 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब सी डी चाहिए आपको ना, तो इस 75 को उधर भेज दीजिए, तो क्या सी डी इज इक्वल टू 75 करड़ी में 3 माइनस के 75 लिख सकते हैं। सी डी बराबर के 75 जब कामन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, यही सी डी की वैल्यू आ गई। जो दो जहाज़ों के बीच की दूरी है वो 75 करड़ी में 3 - 1। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए हैं पार्ट 2 से आपके आते हैं, तो इसको देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ध्यान से जब देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये नहीं कि मोबाइल चालू करके चल जाए, खाना खाने तो आएंगे करे ही कैसे हो गया। तो क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें अगर कुछ छूटेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखा जाता है। ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई, बैलून वाला है, गुब्बारे वाला। तो इसमें है क्या, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन बढ़िया है। करेक्ट, 1.2 मीटर की एक लड़की है, 1.2 मीटर की एक लड़की है, जमीन पे खड़ी है। ठीक, जमीन है ऐसे, और कह रहा है कि ये एक गुब्बारा देख रही है, और गुब्बारा उड़ रहा है आकाश में, और वो बोल दिया इस गुब्बारे का जमीन से जो ऊंचाई है वो कितना दे दिया है, 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। जमीन से कितना है, 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो वो लड़की क्या की, जब देखी इस बैलून को तो इसका उन्नयन कोण उसको दिखा कितना, 60 डिग्री। ठीक, फिर कह रही है कुछ समय बाद ये देखती है तो इसी गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाने लगता है, मतलब थोड़ा आगे गुब्बारा बढ़ गया भाई, तो 30 डिग्री यहाँ पे उन्नयन कोण दिखाने लगा। तो कह रहा है कि जब ये 60 से 30 हुआ तो यही जो गुब्बारा उड़ के दूरी गया, कितना दूर उड़ के गया, यही इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ के सुना देते हैं, सुन लीजिए आप लोग। एक 1.2 मीटर लंबी लड़की एक 1.2 मीटर
लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज में हवा में उड़ रहा है। क्षैतिज बोल रहा है मतलब कि ऐसे उड़ के जा रहा है, ये नहीं कि ऐसे उड़ के ऊपर जा रहा है, क्षैतिज में उड़ के जा रहा है। क्षैतिज में रेखा में हवा में उड़ रहा है। गुब्बारे को देखते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, किसी समय लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 हो जाता है। कुछ समय बाद देखती है तो उन्नयन कोण घट के कितना हो गया, 30 हो गया। तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो इस अंतराल के द्वारा जो गुब्बारा तय किया दूरी, वो दूरी कितना है। तो यह गुब्बारे के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आपको एक बात बताइए, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे। एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है, इसको रंगीन बना दें। एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है जो 60 डिग्री एंगल पे बना रही है, उन्नयन कोण 60 डिग्री वाला, और एक बन रहा है 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, ये वाला कोण। तो एक देखिए ग्रीन वाला ट्रायंगल, एक रेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये ऊंचाई वाला दिया है 88.2, लेकिन वो भूमि से दिया है। तो हमको बस इतने की ज़रूरत है ना, इसका नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए कोई लड़की ए बी है और ये सी डी ई एफ ले लीजिए, नामकरण कर लिए। अब हमको लेकिन चाहिए केवल इतना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये 1.2 इसकी दूरी कितना 1.2 सब होगी, तो 1.2 इसमें से घटा दें। तो 1.2 जब घटा दोगे इसमें से तो ये बचेगा कितना 87, मतलब ये 87 आ गया। ये दूरी कितना आ गया 87 मीटर। तो अब ये दूरी पता चल गया, मतलब ये भी दूरी वही होगा, सब 87 होगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक था आपका कितना 88.2 मीटर था। हमने ये 1.2 मीटर घटा दिया तो बचा कितना 87। तो ये भी आपका वही 87 होगा। तो अब आपको निकालना है ये दूरी। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। तो एक बार पहले आइए त्रिभुज किस वाले में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। तो इसमें देखिए कौन सा लगेगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये दिया है ना सी डी बटे के ए डी। तो tan 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3, और सी डी का मान दिया 87, और ए डी का मान यहाँ से निकल सकता है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 87 करड़ी में 3, ए डी का मान निकला। अब इसके बाद आइए त्रिभुज किस वाले में, ए एफ ई में, त्रिभुज ए एफ ई में। जब ए एफ ई में जाएंगे तो यहाँ 30 डिग्री निकलेगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एफ ई बटे के पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा ए ई, ठीक। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और एफ ई का मान दिया 87, और ए ई को हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। त्रिज्या गुणा कर लें, जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो ए डी प्लस डी ई बराबर क्या हो जाएगा 87 करड़ी में 3। ए डी का मान उठा के यहाँ से रख दें। तो जब ए डी का मान रखेंगे, क्या ए डी का मान, ना ए डी उस बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो डी ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 87 करड़ी में 3। अब देखो ये ए डी इस बदल जाएगा तो माइनस, और ए डी का मान ये उठा कर रख दीजिए 87 करड़ी में 87√3, ठीक। अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती है, देखो ये इधर जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये होगा 87/√3 होगा, ठीक है। तो ए डी का मान क्या रखेंगे 87/√3। अब डी ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो 87 गुणे 3 माइनस के 87 बटे कुल के बटे हो जाएगा √3। तो डी ई बराबर हो जाएगा 87 में 3 का गुणा करिए, तो 3 7 21 का 1, अभी 2 बचा है, 3 बटे 24, 24 2 26 माइनस के 87 बटे के √3। तो डी ई बराबर कितना घटा लीजिए 261 में से 87 घटा लीजिए, तो 1 में 7 तो जाएगा नहीं, तो 11 11 में 7 जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 1 177 करड़ी में 3।
अब क्या करते हैं, करड़ी में 3 का परमीकरण कर देते हैं। तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 177 करड़ी में 3/3, 3 से कटेगा क्या, देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27, तो डी ई बराबर हो जाएगा 59 करड़ी में 3। तो यही आपको डी ई पूछ रहा था ना। तो घुम्बाड़ा जो बैलून है वो कितना दूरी ट्रेवल करके जाएगा, 59 करड़ी में 3। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको। ये यहाँ पे गलती है भाई, देखिए 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा ना। आप लोग भी सॉरी, हमें से मिस्टेक हुआ है। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा भाई। और यहाँ पे देखिए 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे 174। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 174। कहाँ पे 174 लिखेंगे, यहाँ पे 174। अब ये कितना होगा, 3 से काटिए 174 को, 174/3, 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, एक कम हो गया आंसर, ये 58√3 ये आंसर है। सॉरी मिस्टेक के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऐसा ही बैलून वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब ये वाला बड़ा क्वेश्चन प्रचलित है, बोर्ड में भी आया हुआ है एक बार, जो बताने जा रहे हैं, राजमार्ग वाला। तो इसमें ना क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ चाल और दूरी भी पूछ दिया है। तो लोग बच्चे इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसमें चाल और दूरी कैसे निकालेंगे, तो उनको हम बता देते हैं आज। तो क्या है देखिए, एक सीधा राजमार्ग, एक मीनार के पाद, एक सीधा राजमार्ग जो है ना, पहले क्वेश्चन क्या करे उसको समझ लीजिए। एक सीधा राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, एक मीनार के पाद पर जाता है। मीनार के पाद तक मतलब कि जैसे यहाँ पे मीनार है तो यहीं तक ही रोड जाके ख़त्म हो गया, एकदम मीनार के पाद तक है। कह रहे हैं कि फिर इस पे मीनार पे खड़ा एक व्यक्ति एक कार को देखता है, ये कार है, तो वहाँ से इसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री दिखाता है, मतलब ये 30 डिग्री उन्नयन कोण भी हो जाएगा। और 6 सेकेंड बाद इसी कार का उसने अवनमन कोण देखा तो 60 डिग्री दिखाने लगा, तो मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया। 6 सेकेंड, या मतलब यहाँ से इसको यहाँ आने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड। तो कह रहे हैं आपसे कि इस बिंदु से राजमार्ग तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। और एक चीज़ ये भी बोला है कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, एक मीनार है, मीनार के पाद तक ही एक राजमार्ग आके ख़त्म होता है रास्ता, और मीनार उसी रास्ते पे कार आ रही थी। तो मीनार की चोटी से एक व्यक्ति जब देख रहा था कार को, तो उसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री पहले दिखा रहा था। फिर 6 सेकेंड बाद उसी कार को जब उसने देखा तो कार नज़दीक आ जाएगी, जब नज़दीक आएगी तो क्या होगा, उसका जो अवनमन कोण है वो बढ़ेगा, तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो अब बोल रहा है कि जहाँ पे इस समय कार है उस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में उसको कितना समय लग जाएगा। तो समय पूछ रहा है, तो हमको पहले चाल तो निकालना और दूरी निकालना पड़ेगा, तभी ना भाई। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय चाहिए तो दूरी और चाल तो निकालना पड़ेगा ही। तो आइए, जब देखो इसमें हमने बताया ना 2 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज है तो हम सोचना ही नहीं है, बारी बारी से एक त्रिभुज को हल करिए। तो इसका नामकरण कर लीजिए A B C D। तो त्रिभुज पहले किस में आते हैं, ए बी सी में। त्रिभुज मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h है, ABC में। तो त्रिभुज ABC में आ जाएंगे, तो इसमें देखिए ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने ये लंब, ये आधार। तो क्या हम लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री = AB/के CB, और tan 60 का मान होता है √3
ए बी बटे के सी बी, ए बी का मान है एच, एच रख दीजिए सी बी, तो सी बी इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं एच बटे के √3। ये सी बी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? सी बी की वैल्यू। अब इसी प्रकार क्या मैं त्रिभुज बड़े वाले में ए डी या ए बी डी में, ए बी डी में आ जाइए। त्रिभुज ए बी डी में जब जाएंगे तो देखिए 30 डिग्री दिया है ना, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे के ये लंब बटे आधार यहाँ से यहाँ तक होगा पड़ा डी है ना, डी बी तक पूरा यहाँ तक होगा। अब यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान एच और डी बी का मान डी बी रहने दीजिए, त्रिया गुणा कर लीजिए, तो डी बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h√3। अच्छा ये डी बी हमको देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा वह पता करना है ना, तो हमको पता करना जब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि दूरी ये कितनी है, तब ना पता चलेगा कि इसके चाल से भाग देंगे दूरी का तब ना निकलेगा। तो क्या करते हैं, ये दूरी निकाल लेते हैं। ये दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो भाग में, देखिए क्या मैं डी बी को इतना प्लस इतना लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए। क्या मैं डी बी इज इक्वल टू, देखिए डी बी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, डी बी की जगह डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू h√3। और यहाँ पे देखिए सी बी की वैल्यू पहले से हम निकाल चुके हैं, सी बी उधर भेज दीजिए, डी सी इज इक्वल टू h√3 माइनस ये सी बी की जगह रखेंगे सी बी h/√3 और ओ बगल जाके क्या हो जाएगा h/√3 माइनस में, तो डी सी इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें कीजिए 3h माइनस के, ये h है 3h माइनस के h बटे के √3, तो डी सी इज इक्वल टू 2h बटे के √3। ये डी सी का माना गया, मतलब डी सी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा जब डी सी की दूरी दे दिया और समय भी दिया है तो चाल निकाल सकते हैं, मतलब ये दूरी हमको पता चल गई, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है, वो 2h बटे के √3 है और समय भी दे दिया है। देखो यहाँ पे दूरी ये है और ये समय है, तो क्या हम इस कार की चाल निकाल सकते हैं? अभी चाल जब निकालेंगे तभी ना, दूरी निकाल के फिर उसके बाद समय निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होगा भाई, चाल डी सी हम पहले देखो डी सी बी हम निकाल के रखे हैं, ये h√3, बस हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे के समय। चाल आपको निकालना है, कार की दूरी कितना निकाल दिए हम लोग 2h बटे के √3, समय कितना है 6 सेकेंड, तो चाल बराबर कितना आ जाएगा भाई, बटे 1 लिख सकते हो, ऊपर जाएगा गुणा कर देगा 2h बटे के √3 गुणे 1 बटे के 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो आपका आ जाएगा चाल कितना आ जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 1 का गुणा h में करोगे तो h बटे के 3√3, ये आ जाएगी इसकी चाल। जब चाल आ गया, अब दूरी इसका भी पता है तो समय निकाल लें, समय निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला लगा दीजिए। चाल आपका देखिए ये दिया है h बटे 3√3, फिर उसके बाद बराबर दूरी अभी हमने निकाला कितना, इसका सी बी का मान h बटे √3 बटे के समय निकालना है तो t। अब ये देखो, अब इनका क्या करते हैं, इधर भेज दें, तो t बराबर हम लिख सकते हैं h बटे √3। अब ये देखिए इसके पास आएगा, नीचे बटे में रहेगा और ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा करेगा, तो 3√3 बटे के h हो जाएगा, h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, तो t बराबर कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, क्योंकि चाल किसमें है, मीटर प्रति सेकेंड में है ना समय, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 3 सेकेंड। मतलब ये कार को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेंगे, बस 3 सेकेंड में फट दे पहुँच जाएगा, 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ, 3 सेकेंड में यहाँ से वहाँ चल जाएगा। तो इस प्रकार आप राजमार्ग को भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ आओ थोड़ा स्लोली समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक मीनार है, मीनार सटे हुए एक राजमार्ग गया हुआ है, यहीं पे आगे ख़त्म हो गया है। एक कार यहाँ पे थी, वो कार धीरे धीरे मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति दिया 30 डिग्री पे था, फिर 6 सेकंड बाद देखा 60 डिग्री पे हो गई, तो वह कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हल करके दोनों डिस्टेंस निकाल के, एक बार इसका डिस्टेंस निकाल के समय और डिस्टेंस निकल कर तो चाल निकाल लेंगे।
चाल निकलने के बाद जब इसका दूरी पता है, चाल पता हो गया, समय निकाल लेंगे। तो इसी तरह करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाएं। ये सब क्वेश्चन जब आते हैं ना तो पूरा 6 नंबर में एक के क्वेश्चन। अब आइए भाई दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर 16 मीटर की दूरी पर स्थित कोई एक मीनार है। इस मीनार के आधार में यहाँ से 9 मीटर दूरी पे और यहीं से 16 मीटर दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर दे दिया है और यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है, 16 मीटर दूरी पर। कहाँ के भाई, दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। देखो ये पूरक बोल दिया। अब पूरक जब बोल दिया भाई तो यहीं पे बहुत लोग तो डाउन हो जाएंगे, कहेंगे अब पूरक कहाँ से आ गया। तो आप लोग बहुत पहले पुराने ज़माने में पढ़े होंगे समपूरक, कोटि पूरक। ठीक है, एक के देखो पूरक होता है और एक होता है समपूरक। तो पूरक मतलब 2 कोणों का योगफल जो θ1 θ2 = 90 होता है और इसमें θ1 + θ2 = 180 होता है। मतलब किन्हीं भी 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको एक दूसरे के आपस में क्या है, पूरक है। अगर 2 कोणों का योग आपस में 180 है तो वो समपूरक है। ठीक है, तो अगर पूरक है ये दोनों आपस में कोण, तो अगर हम कह दिए कि भाई ये अगर थीटा है तो ये कोण क्या होगा, 90 में से थीटा घटा देंगे तो 90 - थीटा। ठीक है, एक अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 - थीटा। नहीं समझ में आता इसे देख लीजिए। हम कहेंगे अगर 2 संख्या मान लीजिए x और y, 2 संख्या का योगफल 20 है। अगर हम एक की संख्या दे देंगे तो दूसरा निकाल सकते हो ना। हम कह देंगे मान लीजिए एक संख्या 5 है, तो आप लोग क्या करोगे, तुरंत 20 में से 5 घटा तो कहोगे दूसरा 15 है। तो वही बात हम कह दिए एक कोण थीटा है तो दोनों का योग पता है कि हमको 90 होता है, तो एक 90 में से घटा देंगे पहला वाला तो दूसरा निकल जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है तब, हाँ अब क्या कह रहा है आपसे, तो हाँ सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये 12 मीटर है मीनार की ऊंचाई। बस अपने काम पे आ जाइए भाई। 2 त्रिभुज हैं छोटे छोटे, ABCD, एक बार छोटे में एक बार बड़े में, किसी में भी आपकी इच्छा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan थीटा बराबर, इसको जब नहीं दिया तो h मान लें, हमको सिद्ध करके लिया ना 12, तो h मान लीजिए। तो h बराबर क्या लिख सकते हैं, अरे सॉरी tan थीटा बराबर h/9। तो यहाँ से tan थीटा बराबर h/9 हो गया। किस वाले में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब फिर आ जाइए त्रिभुज किस वाले में, त्रिभुज ABD में आइए। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ tan 90 - थीटा = आपका क्या होता है, h/16 पूरा आ जाएगा, h/16। और ये जो tan 90 - थीटा होता है ना, ये आपके सिलेबस से अब हट गया है, पहले ये सिलेबस में था। ये क्या होता है कि 90 पे बदलते हैं, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा हो जाता है। तो जब इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा = h/16। तो यहाँ पे tan का मान दिया है ना, तो इसको भी tan में परिवर्तित कर लीजिए। 1/cot को हम cot को 1/tan लिख सकते हैं और ये h/16। अब यहाँ से देखिए tan का मान क्या है, h/ या तो तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, या रख ही दीजिए, tan का मान यहाँ से h/9 रख दीजिए। तो 1/h/9 बराबर 1/h/16। ये ऊपर पलट जाएगा, जब ऊपर पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 9/h बराबर h/16। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h² बराबर 144। तो h बराबर करड़ी में 144, तो h बराबर 12। तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे अच्छे से। ये 2000 कब पूछा था, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं भाई कि
सिद्ध करके दिखाइए कि मीनार की ऊंचाई जो है इतना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो नया क्वेश्चन बताते हैं आपको। भाग 2 में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बढ़िया बढ़िया। अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको 2020 और 2023 2 साल पूछा है, तो इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दो आपको पूछा है 2020 में और कब पूछा है 2023 में, मतलब 2 बार पूछा है 20 और 23। तो देखिए भाई उस क्वेश्चन को, क्या है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शीर्ष से मतलब भवन के छत्ती पे से, शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद का उन्नयन को, कोई मीनार है, उस मीनार के शीर्ष और पाद का, ठीक है, शीर्ष और पाद का दिया है अवनमन कोण क्रमशः, अच्छा किसी मीनार के शीर्ष, सॉरी, भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद, किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः क्रमशः 30 और 60 है। देखो हमेशा मीनार ही बड़ा नहीं होगा भाई। जब इस बार बोल दिया कि भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब हम भवन पे खड़े हैं तो बहुत ऊंचे हैं, नीचे देख रहे हैं, मतलब मीनार इस बार क्या है, छोटा है। तो हर बार मीनार बड़ा नहीं होगा, इस बार तो मीनार ही छोटा हो गया भाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये मीनार है, बड़ी है, बड़की वाली बिल्डिंग है, मान के चलो बुर्ज खलीफा है। ये आपका मीनार हो गया और ये आपका क्या हो गया, भवन है। तो यहाँ पे जो अवनमन कोण कितना दिया है, ई वाला जो दिया आपका कितना दिया है, 30 और 60 है, मतलब ये 30 है और यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, नहीं तो आप लोग को क्लियर नहीं होगा। क्या बोला भाई कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने दिए हैं भाई, इसका दिया है 30 और इसका दिया है 60। तो ये 30 ये 60, ठीक है, और ये 60 मीटर ऊंचा भवन है। तो कह रहा है आपसे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। तो अच्छा देखिए, अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज पकड़ लीजिए। तो आज ये अगर ये एच है तो ये भी एच ही होगा, इसके सामने एच तो ये भी एच, ठीक। तो ये वाली दूरी आप लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 60 माइनस एच, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये एच घटा देंगे तो 60 माइनस एच। तो अब इस त्रिभुज का भी सब निकल गया, इस त्रिभुज का भी निकाल लेंगे। तो आ जाइए, पहले आ जाइए किसी में भी tan 30 में आ जाइए। तो त्रिभुज नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, पहले बड़े वाले में, तो क्या हम इसको यक्स मान लें, अब ये दूरी दिया ही नहीं है तो इसको यक्स ही मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों बराबर ही होंगे। तो बोल सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 बटे के x, लंब बटे आधा। तो tan 60 है उसको मानो तो √3, 60 बटे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे करड़ी में 3, और वहीं करण कर लीजिए, 60 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। तो x बराबर हो जाएगा 60 करड़ी में 3 बटे के 3।
3 से काट देंगे 20 बार में, तो यक्स बराबर 20 करड़ी में 3। तो यक्स का मान आ गया कितना भाई, 20 करड़ी में 3, तो ये 20 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब tan इस पे आ जाइए, tan 30 वाले में, तो इसी में एच निकल जाएगा। देखो ये एच है ना, तो ये एच निकल ही जाएगा क्योंकि इतना हम एच माने थे। अब यहाँ पे आ जाइए tan 30 डिग्री में आ जाएंगे, तो ये tan 30 के लिए ये आपका लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब आपका दिया है 60 माइनस एच बटे के 20 करड़ी में 3, और tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 होगा करता है। 60 माइनस एच बटे के 20 करड़ी में 3, ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा। तो क्या हम ये 20 का गुणा इधर हो जाएगा, 60 माइनस एच इज इक्वल टू 20, एच को उधर भेज दीजिए, 20 को इधर बुला लीजिए, तो एच बराबर 60 माइनस 20, तो एच बराबर 40 मीटर। तो जो ये आपका मीनार है वो कितने मीटर का है, 40 मीटर का है। ये एच निकालना था ना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपका कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है भाई। देखिए बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था, हमेशा हम लोग मीनार को बड़ा मार रहे थे, तो मीनार बड़ा नहीं, क्योंकि ये भवन से अवनमन कोण दिया है, तो मतलब मीनार छोटा है, भवन ऊंचा है, उस पर ऊंचाई से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये हम 2022 में पूछा, लेकिन इसको हम लोग पार्ट 1 में इसको देख लिए हैं। तो बस यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का आपका जो है अनुप्रयोग जो है भाग 2 सेकेंड ख़त्म होता है। अगर इतने क्वेश्चन जितने हमने बताए इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो विश्वास करिए आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सबको शेयर करिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। हमारा क्या फ़ायदा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, धन्यवाद।